जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ से एलसीएम एचसीएफ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 29 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख ले। आज हम लोग 30 नंबर प्रश्न से चलेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 714 है। इन संख्याओं के योग कितना होगा? तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, सिंपल सा प्रश्न है। महत्तम समापवर्तक 17, लघुत्तम समापवर्तक 714 है और पूछ रहा है संख्याओं का योग। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए एचसीएफ जब भी होता है यानी महत्तम समापवर्तक जब भी होता है तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी सेम संख्याओं का गुणनफल होता है। यानी एचसीएफ ये एक तो यहाँ 17 तो 17 ए मान लीजिए, दूसरे का मान लीजिए 17 बी। अब यहां पर जो है इसका जो एलसीएम कितना है तो 714 यहां दिया हुआ है। अब एक फॉर्मूला आप लोगों को मैं बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आप लोगों को बताया था मैं। अब देखिए पहली संख्या 17, दूसरी संख्या जो है सो 17a और दूसरा 17b। अब यहां लिखिए 17a गुने 17b बराबर एलसीएम 714 है, 714 और एचसीएफ कितना है तो 17 है। कितना है? 17 है। 17। अब क्या कीजिए इस 17 को और इस 17 को काट दीजिए तो अब बचेगा क्या? ए बी बराबर 714 बटा ये 17 बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको जब काटते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 17 चौके 68 और कितना बचा? 3, तो 17 दूनी 34। यानी ए बी बराबर क्या आ गया? ए गुने बी बराबर ये 42 आ गया दोस्तों। अब यहां पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा? ए बी बराबर 42। अब इसका ऐसा सा आवाज संख्या लीजिए दो कि गुना करने पे 42 आ जाए। तो वैसी संख्या कौन से हो जाएगा? सा आवाज कहते किसे? जिसका एचसीएफ लेने पे 1 आए। तो अगर हम लेते हैं 6 और 7 को लेते हैं तो 6 सते अगर गुना करेंगे तो ये 42 आ जाएगा हमारा दोस्तों, 42 आ जाएगा। तो ए बराबर 6 और बी बराबर 7 यहां जो है सो अब ये हो गया ए बराबर 6 और बी बराबर 7। अब यहां जो बोल रहा है हमारा दो संख्या है 17a 17b। अब यहां चलिए थोड़ा सा और लंबा करते, ए बराबर 6 और बी बराबर 7 हो गया। अब यहां गुना कर दीजिए दोस्तों, ये जो 17a और 17b है उसके साथ गुना कर दीजिए तो 17 गुने ए बराबर 6, तो ये कितना हो जाएगा? 17 छके 102 हो जाएगा। और एक है 17b, अरे ये 7 आ जाएगा तो 17 सते इसको गुणा कर दीजिएगा तो 119 आ जाएगा। अब इन दोनों का योग पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? योग। इसको जोड़ दीजिए तो 9 2 11, 1 1 2 और 1 1 2 इधर हो जाएगा यानी 221 हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो 221 आया। क्या आया? 221। तो ये कहाँ आंसर? सी नंबर में दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। यहां पर बोल रहा है महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 12 है और एलसीएम जो है सो 72 है। एचसीएफ ये जो है सो कितना है? 12 है और एलसीएम कितना है? ये हमारा 72 है। अब इन संख्याओं के योग 60 हो, कितना हो? 60 हो तो हमको दो संख्या मानना पड़ेगा, 1 और 1 2।
संख्याओं का योग जो है सो 60 होना चाहिए। एक का मानते हैं x और दूसरे का मान लेते हैं हम 60 माइनस एक्स, यह मान लेते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये आप लोगों को बताए थे दोस्तों। तो ये जो है, अब ये एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ हमारा एलसीएम कितना है 72 है और एचसीएफ कितना है, तो ये 12 है। अब इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। अगर इन दोनों को गुना करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 72 को 12 से गुना कीजिएगा तो 864 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 864 आ जाएगा। 864। अब हम इधर क्या रखे ऐसा अंक कि हमारा 864 आ जाए, तो रखना है हमको इसके हिसाब से, ये x और 60 माइनस एक्स जो है 100 है दोस्तों। अगर हम 12 रखते, x बराबर अगर 12 रखते हैं, x बराबर 12 रखते हैं तो 12 60 में अगर 12 घटा देंगे हम, 60 में 12 घटा देते हैं तो 48 आ जाएगा। कितना, 48 आएगा। 48 और ये 12 अगर जोड़ते हैं, एक मिनट, गुना करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ पे गुना है। अगर 48 और 12 को गुना करते हैं तो 480 और 48 2 96, यानी 6 9 8 8 16 1 17 4 1 5 576 आता है। यहाँ जो है सो 864 है, इसके बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये पहला नंबर जो लिए हम 12 वो नहीं हो सकता है। अब हम दोस्तों दूसरे नंबर को चेक करते हैं। तो दूसरे नंबर को x के जगह हम रख देते हैं 24। क्या रखते हैं, 24। ये तो हो गया x की जगह 24, और यहाँ 60 में x घटा देंगे, यानी देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया 24। अब फिर जो है सो 60 माइनस 24 कर दीजिए। अगर इसको घटाते हैं तो कितना आता है, सो देखिए 24 गुने 60 में 24 घटा दीजिए, 10 में 4 गया तो 6 और 5 में 2 गया तो 3, 36। तो एक संख्या 24 और दूसरी संख्या 36 लिए, और इनको गुना करके देखते हैं। 24 गुने 36 अगर गुना करते हैं तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 13 चौक 14, 144 आ गया। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, ये आता है 4 4 2 6 1 7, 864 आ गया दोस्तों। यानी हमारा 24 और 36 ये संख्या क्या हो सकता है, तो 24 और 36 हो सकता है। देखिए यहाँ, और जब इन दोनों को गुना करते हैं तो 864 आ जा रहा है। देखिए यहाँ हम गुना किए तो कितना आया, 864 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन है, वही पूछा है। तो छोटी संख्या इसमें 24 और 36 में कौन सा था, तो ये हमारा 24 था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा आपको, अगर दिमाग नहीं लगाइएगा थोड़ी बनेगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या अगर बोलता तो 36 को लेते दोस्तों। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। इसका योग जो है सो 680 है। यहां पर जो है यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, सो बोल रहा है। यानी एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है यानी मासा, ये x मान लेते हैं, और लासा वो जो है यानी एलसीएम, एलसीएम जो है सो बोल रहा है कितना, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है।
यानी ये जो है 84x हो जाएगा। कितना? 84x हो जाएगा। अब इसका योग क्या है? x प्लस 84x, यही होगा। अब ये 84 एक 85 कितना हो गया? तो 85x हो गया। कितना? 85x। 85x। अब 85x बराबर, ये हमारा बोल रहा है इनका महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का योग 680। कितना? 680। तो x बराबर, तो 680 बराबर 85। अब इसको काट दीजिए। तो 17 पचे 85, 17 चौके 68, ये कट गया और 5 से काटेंगे तो 25 8 40, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया? तो 8 आ गया दोस्तों। अब x बराबर 8 आ गया हमारा। अब बोल रहा है तथा एक संख्या 56 दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 56 हो। तो यहां जो है दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, x बराबर हमारा 8 आ गया। यहां देखिए x जो माने हैं x बराबर 8 आ गया, ये HCF हो गया। और LCM कितना आ गया हमारा? तो LCM में हमारा जो है सो 84x था, 84x। तो 84 गुने 8, इसको कर दीजिए। और इसको 84 गुने 8 करते हैं तो 8 चौके 32 और 8 8 64, 64 और 3 कितना आ जाएगा? 64 3 67, यानी 372 आएगा, 672 आएगा। कितना आएगा? 672। अब आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर इनका LCM गुने इनका HCF, यही फार्मूला बताए थे। अब देखिए, अब एक संख्या यहां बोल रहा है 56 है। कितना है? 56 है। दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। ये दूसरी संख्या मानिए x मानिए। LCM हमारा जो है सो कितना आया है? यहाँ 8 आया है। देखिए ये जो x माने थे, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। देखिए यहाँ HCF जो माने थे तो x था, x यहाँ माने थे, वो x यहाँ 8 आया, यानी ये 8 आ गया। और LCM हमारा कितना आया? तो 672 आया। देखिए LCM माने थे 84x था, ये गुना किए 84x को तो 672 आ गया, ये 672 आ गया। अब इसको जो है x बराबर क्या हो जाएगा? तो 672 गुने 8 और ये 56 बटा में आ जाएगा। तो 8 सत्ते 56, और इसको काटिए तो 7 से 7 9 63, 4 7 6 42, 7 6 42, तो हमारा कितना आ गया? तो 96 आ गया दोस्तों। तो दूसरी संख्या क्या आया? तो 96, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो C नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज को देखते हैं। और दोस्तों PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ सारे के सारे PDF मैं डाल देता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारे के PDF वहाँ डाल देता हूँ दोस्तों। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? तो देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इन संख्याओं के LCM को सदैव पूर्णतः विभक्त करता है। ठीक है, ये जो है मासा जो है सो हमेशा LCM को हमेशा पूर्णतः विभक्त करता है। जिनमें कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है? तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं। दो संख्याओं का मासा इन संख्याओं के लासा को सदैव पूर्णतः विभक्त करता है। तो यहां पूछ रहा इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो ये मासा जो है, ये HCF जो है, इससे ये कटना चाहिए लघुत्तम समापवर्तक। तो 120 जो अगर हम काटते हैं 8 से, तो 8 एक 8 कितना बार कटेगा? 8 ये 15 15 8 20 80, ये कट जा रहा है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है।
फिर देखिए 12 से काटेंगे 120 को तो ये 10 बार में कट जाएगा, ये भी हमारा नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं हो सकती है, हो सकती है नहीं हो सकती है। अगर होने का है तो फिर तीनों हो जाएगा, 24 भी हो जाएगा। 24 बच्चे 120, ये भी कट जाता है। 120 जो है सो 24 से भी कट जाता है, ये भी हो जाएगा। तो ये 35 हमारा जो है 35 से 120 नहीं कटेगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक हमेशा महत्तम समापवर्तक से विभाजित होती है, तो ये 35 से 120 विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136 हो। यहां भी सेम प्रश्न है, जिनका महत्तम समापवर्तक 16 तथा लघुत्तम समापवर्तक 136। अब देखिए 136 जो है 16 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, अब 4 8 32। ये 34 जो है सो 4 से नहीं कट रहा है। अगर इसको और छोटा भी करें तो ये 2 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, यानी हमारा 17/2 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक हमेशा महत्तम समापवर्तक से कटना चाहिए। ये महत्तम समापवर्तक 16 था, लघुत्तम समापवर्तक 136 है, तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, 35 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक 9 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए चलिए मान लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, बराबर इनका HCF या LCM जो भी लिखे, दोनों HCF गुने LCM, ये फॉर्मूला हम बताए थे LCM। अब हम क्या करते हैं, हमको निकालने क्या बोल रहा है, लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM को अगर हम यहाँ ले आते हैं LCM, तो AB ये A गुने B बटा में क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, HCF ये आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए A गुने B ये 306 और 657 ये जो है, तो 306 गुने 657 और HCF कितना है, तो 9 है, कितना है 9। अब इन 9 से आप काट दीजिए, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, अब बचा कितना, 34 गुने 657, और जब इसको गुना कीजिएगा आप, तो आपका आ जाएगा 22,338। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका, वह न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 20, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। पूर्ण संख्या, न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 से इसको काट के देखिए, 15 से काट के देखिए, 25 से काट के देखिए, उस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, 12, 15 और 25 का एलसीएम लेते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 25 आ गया। फिर जो है सो कितना बार में, 5 बार में, ये 4 आया, 5 एकम 5 और 5 पचे 25। अब नहीं जाएगा तो हमारा आएगा 3 गुने 5 गुने 4 गुने 1 गुने 5। इसको गुना कीजिए, 5 दिए 15, 15 चौके 20, 20 25। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 3 5 4 5, 3 5 4 5, 3 पचे 15, 15 चौके 60, ठीक है। 3 पचे 15, 15 चौके 60 और 60 पचे 6 पचे 30 आने 300, कितना आएगा 300। अब 300 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसका गुणज लिख लीजिए। तो 300 के बदले 600 भी नहीं है और 600 नहीं है, ये क्या है 900 है। तो 300 गुने 3 बराबर हमारा 900 आ जाएगा।
9 से जो आएगा, जो ये 12, 15, 25 तीनों से विभाजित होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचे। जब 7 शेष बचना है तो उसमें 7 अधिक होना चाहिए, तो 7 हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, यानी 8, 10 और 12 का। 8 + 10 + 12 का एलसीएम प्लस 7 शेष बचे तो 7 प्लस कर देंगे। अब 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12, फिर जाएगा 2 दूनी 4, ये 5 आया, यहाँ 3 आया। अब नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 5 और ये गुणाम होगा 3, और यहाँ प्लस कर दीजिए 7। ये 7 जो यहाँ वाला था, अब इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पचे 40, 40 दिया 120, 120 और 7 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 137, सॉरी 120 और 7 127 होगा। 127 यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जितने देख रहे हैं सभी के सभी एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्त यार, रिश्तेदार सभी जगह शेयर कर दें। चलिए अब 38 नंबर प्रश्न देखिए। बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 11 घटाने पर, जब 11 घटाने पर बात कर रहा है कि 11 घटाना पड़े हमको, तो 11 अधिक रहेगा तभी तो हम घटाएंगे। तो 11 क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे उसमें, यानी 14, 15, 21, 32 का एलसीएम लेकर के हम उसमें 11 जोड़ देंगे। तो 14, 15, 21, 32 और 60 का एलसीएम ले लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब हम ये लेते हैं तो 2 से 2 सत्ते 14, ये 15 आ गया, 21, ये 16 आ गया, फिर ये 30 आ गया। फिर देखिए आगे जो है ये कितना से जाएगा? फिर 2 से एक बार ले लेते हैं, 7, 15, 21, 2 8 16 और ये 15 बार में कट गया। उसके बाद आगे लेते हैं, 5 से ले लेते हैं, तो 7 आ जाएगा, यहाँ 5 दिया 15, 21, 8 और 5 दिया 15, ये आ गया दोस्तों। अब हमारा कितना जाएगा? तो 7 बार में जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, ये 3, 7 दिया 21, 8 और ये 3 आ गया। 3 कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? 5, चलिए ठीक है दोस्तों, एक बार और हम ले लेते हैं 3 से। क्या करते हैं? 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 8 आ जाएगा, और 3 एकम 3। अब गुना कीजिए, 2 × 2 × 5 × 7 × 3 × 8, और इसको गुना कर दिए। 2 दूनी 4 पचे 20, 20 सते 140, 4 42, 42 420, एक मिनट, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 सते 140, 140 4 72, 720, 720 8, इसको गुना कीजिएगा, 3360, 3360 आ जाएगा। 3360 और प्लस कर देंगे क्या? 8, क्योंकि सॉरी 11 करना है। क्या करना है? 11 करना है। देखिए, क्योंकि घटाने पर 11 घटाने पर शेषफल प्राप्त होते, 11 हमको जोड़ना था। अब इसको जोड़ दीजिए, 3360
3300 कितना हो जाएगा 71, कितना होगा 3371, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ। चलिए अब देखिए 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न भी सेम प्रश्न दोस्तों। अब बोल रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जोड़ने पर बोल रहा है। जोड़ने पर अगर हम जोड़ देते हैं तो उसको तो वहां घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अधिक रहेगा तो घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 24, 32, 36, 54 का एलसीएम ले लेते हैं। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम लीजिए। 2 से लीजिए पहले। 2 ये 12 बार में, ये 16 बार में, 16 दूनी 32, ये 18 बार में और 27 दूनी 54। फिर जाएगा 2 बार में, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 9 18 और ये 27 आ जाएगा। फिर लीजिए 2 बार में, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये 9 और ये 27 आ गया। फिर जाएगा 3 बार में, तो 3 एकम 3, ये 4 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 9 27। फिर 3 से ये 4 तो यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब नहीं जाएगा दोस्तों, तब इसको गुना कीजिए। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 3, ये हो गया दोस्तों। तो इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 864 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा 864। और इसमें जो है 9 जोड़ने पर बोल रहा था, तो 9 इसमें हम घटा देंगे। क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। और इसमें जब 864 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 855। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न दोस्तों। बोल रहा है वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। अब इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां बोल रहा है 7 का गुणज होगा जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो 7 का गुणज जो है, अब देखिए 7 का गुणज है कौन। अगर हम इसको काटते हैं 7 से तो 7 नहीं 70, ये भी नहीं कटेगा। ये काटते हैं 7 से तो 7 एकम 7 और कितना बच जाएगा, तो 24। तो 7 या 21 आता है, 3 यहाँ बचता है। यहाँ जो है तो 3 रिमाइंडर बचता है, शेष 3 बचता है। तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 से 184 को काटते, चलिए भागा देखते 7 से। तो 7 दूनी 14, 4 बचा यहाँ 44, 7 छक 42। ये भी हमारा नहीं कटा, ये 2 शेष बच गया। 2 शेष बच गया तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 7 का गुणज यानी 7 से विभाजित होना चाहिए। अब 364 को देखते हैं हम। देखिए ये 3 से नहीं, तीनों नहीं कटा दोस्तों, तो ये तो ऑटोमेटिक होगा। 7 पचे 35 और ये 4 को और ये और 1 आ गया, तो 7 दूनी 14, ये कट गया दोस्तों। तो पूरा पूरी कट गया ये। तो सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हैं, ये तो ऑप्शन से आप बनाए कि 7 से जो कटेगा ऑप्शन वही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको ये ध्यान नहीं रहे तब क्या कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 7 का गुणज भी दे देता है कि और कटने वाला संख्या भी दे देता है। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, एलसीएम। 7 का गुणज यानी के मान लीजिए प्लस 4 शेष बचे प्लस ये शेष रिमाइंडर बटा 7, ये हो गया। अब यहां के बराबर वैसा संख्या लेना है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, ये डॉट 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 इसको लेना है दोस्तों। अब जो है एक तो लेंगे नहीं, एक से कोई ये नहीं है, तो ऐसा करते हैं हम। ये हमारा 6, 9, 15, 18 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 6, 9, 15 और 18
तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 छक 18। फिर 2 से तो 2 एकम 2, 3 5 और 2 तिया 6। फिर 3 से लेंगे तो 3 एकम 3, ये 5 और ये 1 आ गया। कितना आ गया, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 पच्चे 90, कितना आ गया 90। एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 90। तो एलसीएम हमारा 90 और इस के बदले ऐसा अंक हम लेंगे, यहां से चुनेंगे, एक तो लेंगे नहीं, 2 लेते हैं। अगर 2 लेंगे तो कितना होगा, ये 90 दूने 180 और ये 4 शेष, तो 184। 184 क्या 184 7 से कटता है, तो 184 तो 7 दूनी 14 और 4 7 छक 42, यानी 2 शेष बच जा रहा है। ये हमारा होगा नहीं दोस्तों। 184 तो ऑप्शन में भी था, लेकिन ये हमारा होगा नहीं। अगर हम 3 लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर 3 हम यहाँ लेते हैं, चलिए 3 भी लेके देख लेते हैं। अगर 3 लेते हैं तो 9 तिया 27, 270 प्लस 4, यानी हमारा हो जाएगा 274। और 274 देखिए कहीं है ऑप्शन में, नहीं है, तो ये ऑप्शन हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे लेंगे हम, और आएगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 लेकर के देखते हैं। अगर 4 लेकर के देखते हैं हम, और प्लस जो है रिमाइंडर कितना 4 से इस वजह से 4 यहाँ प्लस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, तो 9 चौके 36 यानी 360 प्लस 4, इसको करते हैं तो 364 आता है। जो 364 तो ऑप्शन में है। अब देखते हैं 7 का गुणज है कि नहीं, तो 364 भागा 7, 7 से भागा देते 7 पचे 35 और 1 बचा, यहाँ 4 को दे 7 दूनी 14। ये हमारा कट गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होगा। क्या होगा, डी नंबर। देखिए चलिए आगे बढ़, और चलिए यहीं तक था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।